यहाँ पे एक रिज़ल्ट है, क्रॉलरी के नेम से है। वैसे ये एक रिज़ल्ट है, किससे रेलिवेंट है, डेडिकेंट डोमेन से रिलेटेड है। ये क्या स्टेट कर रहा है, लेट ए बी एन इंटेग्रल डोमेन। ए क्या है, हमारे पास इंटेग्रल डोमेन है विद ओनली फाइनाइटली मैनी प्राइम आइडियल्स। ए जो है वो हमारे पास इंटेग्रल डोमेन है। इंटेग्रल डोमेन आपको पता है कि क्या होती है, कम्यूटेटिव रिंग विद नो जीरो डिवाइजर्स। हमारे पास इंटेग्रल डोमेन की डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। कम्यूटेटिव रिंग, जीरो डिवाइजर वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे पास इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ऐसे इंटेग्रल डोमेन विद ओनली फाइनाइटली मैनी प्राइम आइडियल्स, इसमें क्या है, फाइनाइट प्राइम आइडियल्स हैं, फाइनाइट प्राइम आइडियल्स हैं, फाइनाइट प्राइम आइडियल्स। देन ए इज डेडिकेंट डोमेन, तो फिर इस ए को हम डेडिकेंट डोमेन कहेंगे, डेडिकेंट डोमेन कहेंगे इफ एंड ओनली इफ इट इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। इफ एंड ओनली इफ ये जो ए है ये हमारे पास क्या हो, पी आई डी, या फिर इसको कह सकते हैं प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। तो इसका प्रूफ हम देखते हैं। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन आपको पता है ऐसी डोमेन जिसका हर आइडियल प्रिंसिपल हो उसको हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, एज्यूम दैट ए इज डेडिकेंट डोमेन। हमने ये वाला सपोज कर लिया, ये वाला हम प्रूफ करेंगे, फिर हम ये वाला सपोज करके और इसका कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे। तो हमने कहा सपोज ए इज डेडिकेंट डोमेन। ए क्या है, डेडिकेंट डोमेन है। टू शो दैट ए इज प्रिंसिपल, अब हमने ये शो करना है कि वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है। इट्स सफाइज टू शो दैट, ये हमारे लिए सफिशिएंट होगा टू शो दैट द प्राइम आइडियल्स आर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल आइडियल डोमेन की एक और कंडीशन होती है कि उसके जितने भी प्राइम आइडियल्स होते हैं वो हमारे पास प्रिंसिपल आइडियल्स होते हैं। तो अगर हम ये शो कर दें कि उसके जितने भी प्राइम आइडियल्स हैं वो प्रिंसिपल आइडियल्स हैं, तो वो डेफिनेटली प्रिंसिपल आइडियल डोमेन ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। चूज एन एलिमेंट x1 बिलोंग्स टू p1 माइनस p1 स्क्वायर। p यहाँ पे क्या है, अच्छा यहाँ उससे पहले है यहाँ पे ये वाले जो p आईज जो हैं, i फ्रॉम 1 to m, ये हमने कहा कि ये वाले हमारे पास आइडियल्स हैं, बी दीज आइडियल्स। अब हमने क्या शो करना है कि ये जो प्राइम आइडियल्स हैं वो प्रिंसिपल हैं। हमने कहा ये प्राइम आइडियल्स हैं। चूज एन एलिमेंट x1, एक एलिमेंट हमने चूज किया है x1 से जो कि pi माइनस p1 स्क्वायर से बिलोंग करता है x। कोई भी हमने एलिमेंट ले लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया p1 से। p1 क्या है, हमारे पास एक आइडियल है और इस तरह की नोटेशन में हमने एक आइडियल उसमें से आइडियल जो था उसमें से एक एलिमेंट ले लिया। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, चाइनीज रिमाइंडर जो है वो हमारे पास एक थ्योरम है। ये किससे रिलेटेड है, ये कॉन्ग्रेंस से रिलेटेड है। सॉल्यूशंस ऑफ कॉन्ग्रेंस से रिलेटेड है कि डिफरेंट सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रेंसेस, जिस तरह हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, डी एक्स प्लस ई वाई इज इक्वल टू एफ, इस तरह की इक्वेशंस को हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहते हैं। सेम इसी के पैरेलल जो है वो सिस्टम ऑफ कॉन्ग्रेंसेस होती हैं जिनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए हम चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम यूज करते हैं। तो उसकी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट भी होती है। आपके सिलेबस का ये हिस्सा नहीं है तो इसलिए हम जस्ट इसका बेसिक हमने कॉन्सेप्ट यूज किया। देयर इज एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू a, कि अगर इसमें से कोई एलिमेंट x1 हो तो एक एलिमेंट x जो है वो a से लाजमी बिलोंग करेगा, सच दैट x इज कॉन्ग्रेंट टू x1 मॉड p1 स्क्वायर। कि जब हमने ये एलिमेंट जो है वो p1 माइनस p1 स्क्वायर से लिया है तो कोई एक एलिमेंट a का लाजमी होगा, क्योंकि ये a के ही बेसिकली हमारे पास जो आइडियल्स आए हैं वो a के ही आए हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे p आईज में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास
ए से बिलोंग करेंगे, जितने भी एक्स आई जो हैं वो पी आई से बिलोंग करेंगे, वो बेसिकली ए से ही बिलोंग करेंगे। तो हमने इसमें से बिलोंग करता हुआ एक एलिमेंट ले लिया और एट द एंड हमने क्या कहा कि हमें कोई ना कोई एक्स ज़रूर मिल जाएगा ए में से कोई ना कोई एक्स ज़रूर मिलेगा कि ये कॉन्ग्रेंट टू x1 मॉड p1 स्क्वायर आ जाए, एंड x इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड pi। i इज़ नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि हमने सारे जो एलिमेंट्स हमने x1 चूज़ किया वो p1 माइनस p1 स्क्वायर से चूज़ किया, और सेकंड जो हम आर्बिट्रेरी एक एलिमेंट ज़रूर उसमें से चूज़ कर सकते हैं a में से। a डेडिकेंट डोमेन है, और इसमें से हम इसलिए भी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, हमारे पास a डेडिकेंट डोमेन है, उसके जितने भी आइडियल्स होंगे उसके एलिमेंट्स जो हैं वो इसी से बिलोंग करेंगे, तो इसलिए कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी एग्जिस्ट करेगा जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। नाउ द आइडियल्स p1 एंड x। अब जो आइडियल्स हैं वो हमारे पास p1 और x जनरेट द सेम आइडियल्स इन AP हमारे पास क्या था, ये लोकल रिंग थी, लोकलाइजेशन में हमने इसका यूज़ किया हुआ था, इसलिए हमने इस टॉपिक को यहाँ पे स्टॉप किया था क्योंकि इसमें लोकलाइजेशन का आइडिया यूज़ हो रहा था। एंड सो दे आर इक्वल इन A, इसलिए ये हमारे पास A में इक्वल है। अब देखें P1 जो है वो हमारे पास इसके कॉन्ग्रेंट है, एंड x हमारे पास ये आ गया, और x1 जो है वो P1 माइनस P1 स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स वो P1 से बिलोंग कर रहा है, तो P1 का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो ओवरऑल हम यहाँ पे P1 पूरे का पूरा यूज़ कर सकते हैं। तो जनरेट कर रहे हैं ये सेम आइडियल को, क्योंकि दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो इट मीन्स वो सेम आइडियल जनरेट होगा फॉर ऑल i, एंड सो दे आर इक्वल इन A। यही हमने शो करना था। नेक्स्ट एक और स्टेटमेंट है, लेट A इज अ सुपरसेट ऑफ B बी टू आइडियल्स इन अ डेडिकेंट डोमेन। हमारे पास एक डेडिकेंट डोमेन है, उसके हमने दो आइडियल्स ले लिए, B छोटा आइडियल है और A बड़ा आइडियल है, और B और A दोनों क्या हैं, ये आइडियल्स हैं। देन A इज इक्वल टू, A जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, B प्लस A। अब ये बात हमें यहाँ से भी नज़र आ रही है कि हमारे पास जो A है वो बड़ा है, B छोटा है, और B कंटेन कर रहा है A में, इट मीन्स A किसके इक्वल होगा, उसमें ये वाला सारे का सारा B तो होगा ही, उसके अलावा इस A के कुछ एलिमेंट्स एक्स्ट्रा B होंगे, तो A इज इक्वल टू B प्लस A हो जाएगा हमारे पास। इसके ये आप प्रूफ एक दफ़ा खुद रीड आउट कर सकते हैं, या स्टेटमेंट की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को देखा करें, उसको अंडरस्टैंड किया करें, और उसके जैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है प्रूफ हमारे लिए इजी हो जाता है। नेक्स्ट है, अ डेडिकेंट डोमेन दैट इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इज अ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। जो भी डेडिकेंट डोमेन होती है वो हमेशा यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होती है, और हर यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन जो होती है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होती है। यही हमारे पास एक रिजल्ट है। In a unique factorization domain, an irreducible element pi can divide a product BC। अब ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, तो हमारे पास अगर कोई एलिमेंट पाई इररिड्यूसिबल है जो दो की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, अब देखेंगे इस केस में पाई डिवाइड्स BC, इट मीन्स कोई ना कोई कोशेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, तो उसको हमने Q का नाम दे दिया। BC इज इक्वल टू पाई Q एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ BC एंड Q एज अ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स। अब BC और Q ये सारे के सारे हमारे पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं। हमने इससे रिलेटेड एक रिजल्ट पढ़ा था, इसका कोई भी जो एलिमेंट है उसको हम इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। दिस मीन्स दैट पाई इज अ प्राइम आइडियल। और जब उसके सारे एलिमेंट्स इररिड्यूसिबल आ जाते हैं तो हमने ये भी पढ़ा हुआ था कि वो हमारे पास प्राइम आइडियल हमें मिल जाएगा। तो यही हमने शो करना था कि उसमें हर आइडियल जो है वो प्राइम आइडियल भी हो गया, और सेकंड ये हमारे पास प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है कि डेडिकेंट डोमेन जो है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगी, और जो कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन भी होती है, और वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगी। नाउ लेट ए बी अ डेडिकेंट डोमेन। ए क्या है, हमारे पास एक डेडिकेंट डोमेन है विद यूनिक फैक्टराइजेशन।
डेडिकेट डोमेन है तो हमने पढ़ा था कि अगर एक एलिमेंट ए है दूसरा एलिमेंट बी है, इसकी अगर हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं एंड सो ऑन पी एम तक, और अगर हम इसकी एक और फैक्टराइजेशन कर सकते हैं क्यू एन तक, तो हमने कहा था ये दोनों एम और एन आपस में सेम होंगे और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपस में सेम होंगे और ये दोनों आपस में एसोसिएट्स होंगे। तो यही बात यहाँ पे डिस्कस की गई है। इट्स सफाइस टू शो दैट ईच नॉन जीरो प्राइम आइडियल पी ऑफ ए इज प्रिंसिपल। अब हमारे पास जस्ट यही शो करना है कि हर नॉन जीरो प्राइम आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल है। पी ऑफ ए इज प्रिंसिपल। पी हमने कोई भी नॉन जीरो प्राइम आइडियल लिया है। पी क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये नॉन जीरो है और सेकंड क्या है, ये प्राइम आइडियल है। हमने ये शो करना है कि ये प्रिंसिपल है। लेट ए बी ए नॉन जीरो एलिमेंट। प्रिंसिपल आइडियल कौन सा होता है, ऐसा आइडियल जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो, ऐसा आइडियल जो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो, जैसे 1 से जनरेट होने वाला आइडियल 2 से जनरेट, इस तरह से बाकी जितने भी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने वाले अगर कोई आइडियल बनते हैं तो उनको हम प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। लेट ए बी ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ पी। अब देखें पी जो है वो हमारे पास प्राइम आइडियल है, उसको हमने प्रिंसिपल शो करना है। हमने कहा कि एक नॉन जीरो एलिमेंट है उसका, देन ए फैक्टर्स इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स। अब आइडियल किसका है, डेडिकेट डोमेन का है और एलिमेंट बी उस आइडियल का है। एट द एंड एलिमेंट किसका हो गया, डेडिकेट डोमेन का ही एलिमेंट हो गया। जब वो डेडिकेट डोमेन का एलिमेंट है तो इट मीन्स इसको हम प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स में लिख सकते हैं। ये हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है, बल्कि ये बाय डेफिनेशन है, डेडिकेट डोमेन की डेफिनेशन में ये इन्वॉल्व है। देन ए फैक्टर्स इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स एंड बिकॉज पी इज प्राइम। अब P जो है वो तो हमारे पास प्राइम है। इट विल कंटेन वन ऑफ दीज इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। वो प्राइम है तो इट मीन्स उसमें कोई ना कोई इररिड्यूसिबल फैक्टर जरूर होगा जिसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। फॉर सपोज अगर हम कहते हैं 7 की अगर हमने फैक्टराइजेशन करनी है तो 7 into 1 ही हमारे पास ऑप्शन बनता है, इसके अलावा कोई भी नहीं बनता। तो इसी तरह से वो कह रहा है कि ये हमारे पास प्राइम इररिड्यूसिबल एलिमेंट की जो है वो फैक्टर की प्रोडक्ट में हम इसको लिख सकते हैं। नाउ P जो है वो हमारे पास आपको पता है सबसे छोटा आइडियल 0 से जनरेट होने वाला होता है, उससे बड़ा हमने कह दिया पाई आ जाएगा हमारे पास और देन P आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि P प्राइम आइडियल हमने लिया था और ये पाई इज अ नॉन जीरो प्राइम आइडियल। ठीक है, पाई से जो जनरेट होने वाला आइडियल था वो भी हमारे पास नॉन जीरो प्राइम आइडियल था। इट इज मैक्सिमल सो इज इक्वल टू पी। पाई हमारे पास मैक्सिमल आइडियल भी है क्योंकि वो इररिड्यूसिबल है, उसको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, तो इसलिए वो जो भी आएगा वो हमारे पास जो इट सेल्फ आइडियल है प्राइम उसके इक्वल आ जाएगा। इस तरह से वो मैक्सिमल भी हो गया और सिंगल एलिमेंट से जनरेट होने वाला भी हो गया। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी, एनी क्वेश्चन?